आज के पूरे लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि पूरा का पूरा वेवी कर्व इनइक्वालिटी, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें कवर हो जाए। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग से इसका क्वेश्चन कभी नहीं आता है, बट लाइक दिस इज ऑलवेज बीन आस्क्ड इन डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स। तो सबसे पहला बिल्कुल सीधा सा मैं ये समझूं कि मैं क्या चीजें करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू लुक आफ्टर greater than sign, less than sign, greater than sign, less than equal to, and कौन सा? greater than equal to। सो हम ये चार साइन देखेंगे और इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मुझको बताओ सबसे पहले सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, x greater than 2। इसका मतलब मेरे x की वैल्यू 2 से बड़ी है और कहां तक जाएगी? इफ समथिंग इज ग्रेटर देन 2, इट कैन गो टिल इंफिनिटी। ठीक है, 2 से लेके इंफिनिटी तक। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसके केस में भी ये 2 से इंफिनिटी जाएगी, बट एक माइन्यूट सा डिफरेंस होगा दोनों के बीच। वो माइन्यूट सा डिफरेंस ये होगा कि पहले वाले केस में वो 2 को इंक्लूड कर रहा है और पहले वाले केस में वो 2 से बड़ा है, यानी वो 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा है। दूसरे वाले केस में वो 2 को इंक्लूड कर रहा है। तो इफ आई से पहले वाले केस में जो आंसर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 2 से इंफिनिटी, इसमें भी लिखा जाएगा 2 से इंफिनिटी, बट डिफरेंस ये रहेगा कि यहां पे ब्रैकेट्स ऐसे लगेंगे और यहां पे ब्रैकेट्स ऐसे लगेंगे। तो इन ब्रैकेट्स में डिफरेंस क्या आ गया वो भी मैं अभी समझाता हूं। दिस इज कॉल्ड क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब इंक्लूडेड। मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि ये चीज, दिस इज कॉल्ड ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब एक्सक्लूडेड। ठीक है, ओपन ब्रैकेट का मतलब एक्सक्लूडेड। नोटिस करो, ग्रेटर देन साइन था तो मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन था तो मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया। बट एक और चीज नोटिस करो कि हमेशा इंफिनिटी पे दोनों साइड ओपन ब्रैकेट लगाया। इंफिनिटी इंफिनिटी के लिए ऑलवेज ओपन। ठीक है, इंफिनिटी के लिए ऑलवेज ओपन। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, सो ये सिंपल सा लॉजिक है जो हमें फॉलो करना है। ठीक है,
ब्लैक पे आते हैं। अब दो क्वेश्चन और समझो। x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें आंसर क्या लिखा जाएगा? इसमें आंसर लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू, ये अगर मैं प्रॉपरली देखूं, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, और यहां पे x बिलोंग्स टू, यहां पे भी 0 से इंफिनिटी, बट एक माइन्यूट सा डिफरेंस है कि यहां पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, वहां पे ओपन ब्रैकेट लगेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगेन वही चीज, ग्रेटर देन इक्वल टू पे क्लोज ब्रैकेट लगता है, ग्रेटर देन 0 पे ओपन ब्रैकेट लगता है। ठीक है, तो अगर मैंने क्वेश्चन ये लिखा x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन इक्वल टू -10, इनमें क्या आंसर होगा? x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ओपन ब्रैकेट मतलब एक्सक्लूडेड, -2 से इंफिनिटी, -10 से इंफिनिटी। ठीक है, होपफुली यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब आगे चलते हैं। वी विल मूव फर्दर। ग्रेटर देन -2 था, तो इस वजह से -2 पे ओपन ब्रैकेट लगा है। ओपन ब्रैकेट का सीधा सीधा सेंस है कि -2 आंसर में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ठीक है। वेदिका बेटा, एक्सक्लूडेड इंक्लूडेड कुछ नहीं है, ब्रैकेट्स है, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। दोनों पे मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है कि ओपन ब्रैकेट के केस में क्या होता है एंड क्लोज ब्रैकेट के केस में क्या होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्लोज ब्रैकेट, ग्रेटर देन मतलब ओपन ब्रैकेट। अब आगे देखते हैं। x लेस देन 5, x लेस देन इक्वल टू 50, x less than 5 and x less than equal to 15। अश्वथ बेटा, ये भी कोई पूछने की बात नहीं है ना कि कैन बैच वन स्टूडेंट अटेंड दिस लेक्चर फॉर रिवीजन? ऑब्वियसली एनीवन कैन अटेंड दिस लेक्चर, तभी तो मैंने सारे ग्रुप पे लिंक डाला है। लेस देन 5 यानी 5 से छोटा। तो अगर मैं 5 से छोटे की बात करूं तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज स्मॉलर देन 5? सबसे छोटा नंबर क्या है? माइनस इंफिनिटी। तो जब लेस देन वाला क्वेश्चन है, ये समझो, इफ दिस इज अ नंबर लाइन, ये एक नंबर लाइन है, सपोज करो यहां पे 5 है,
तो 5 से बड़ा वाला पोर्शन क्या होता है? 5 से बड़ा वाला पोर्शन ये होता है, यानी कि 5 से इंफिनिटी वाला। और 5 से छोटा वाला पोर्शन क्या होता है? माइनस इंफिनिटी से 5 वाला। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस इंफिनिटी से 5। इसमें क्या आएगा? इसमें अगेन 15 से छोटा, तो माइनस इंफिनिटी से 15, यहां पे 15 पे क्लोज्ड। ठीक है, ये होपफुली से लिख लिया सब लोगों ने। इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, दैट्स द रूल। ऐसा इस वजह से क्योंकि इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसी में 2 क्वेश्चन और दूं, चलो ऐसे कर देता हूं। क्वेश्चन इज x लेस देन 0, तो आई गेस सब लोग इसका आंसर दे सकते हैं। सब लोग अपने आप से आंसर देने की कोशिश करो। ओके, सब लोगों ने लिख लिया तो मैं आंसर लिख देता हूं सबका। पहले का आंसर है माइनस इंफिनिटी से 0। दूसरे का आंसर है माइनस इंफिनिटी से 0 बट विद अ क्लोज ब्रैकेट। माइनस इंफिनिटी से -100 ओपन ब्रैकेट, एग्री? दैट वे द आंसर्स आर फाइंड आउट। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज थी, ये तो आप सीधे सीधे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़े से अच्छे आते हैं, मतलब जो एग्जाम का पार्ट होते हैं। तो अभी हम वैसे वाले देखेंगे। हम हर टाइप के एक एक दो दो एग्जांपल देख के आज वेवी कर्व इनइक्वालिटी खत्म करेंगे। अब क्वेश्चन क्या आते हैं उसके ऊपर अगर मैं फोकस करूं, तो मेरे क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं ऐसे। x-1 x-2 ग्रेटर देन 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स इन ईच क्वेश्चन। ठीक है, यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप इन ईच क्वेश्चन। मेरा पहला स्टेप बोलता है मेरा पहला क्वेश्चन, पहला ये बोलता है
कि मैं हर इंडिविजुअल टर्म्स को, कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, 2 ब्रैकेट्स हैं तो 2 इंडिविजुअल टर्म्स हैं, उनको इक्वल टू 0 करूं और वैल्यू निकालू एक्स की। सेकेंड स्टेप में मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा, ये मेरी नंबर लाइन है। नंबर लाइन में हमेशा ये चीज इंफिनिटी होती है और ये चीज होती है माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाते हैं। अब नंबर लाइन पे ये 1 नहीं है, सॉरी ये गलत लिख दिया है, ये 2 है। यस, नंबर लाइन पे मेरे 2 नंबर मिलेंगे, एक मिलेगा 1 और एक मिलेगा 2। ऑब्वियसली 1 पहले आता है, 2 बाद में आता है, तो तुम उसको लिखोगे भी ऐसे ही, ठीक है, पहले 1 लिखोगे फिर 2 लिखोगे। अब क्या करो, मैं सीधे सीधे मैंने जनरली 2 मेथड से बताया जाता था, कुछ लोगों को शायद एक और मेथड बताया होगा, बट मैं और इजी मेथड बता रहा हूं। सीधे अपने राइट हैंड साइड पे लिखो यहां पे प्लस। अगेन मैं बोल रहा हूं, राइट हैंड साइड पे लिखो प्लस। अब यहां पे जहां पे भी पहला तुमको पॉइंट मिला, इस प्लस को बना दो माइनस। फिर मेरा जो दूसरा पॉइंट मिला, फिर इस माइनस को बना दो प्लस। अब कहीं पॉइंट मिल रहा है, उसके बाद मुझे कहीं पे भी पॉइंट नहीं मिल रहा है। देयर वर 2 पॉइंट्स, तो मैंने राइट हैंड साइड से शुरू किया, सबसे पहले लिखा प्लस, फिर एक पॉइंट मिला मुझे तो उस पॉइंट के बाद मैंने लिख दिया माइनस, ठीक है। फिर मुझे एक और पॉइंट मिला तो उसके बाद मैंने अगेन लिख दिया प्लस, ठीक है। ये चीज मैंने लिख दी। अब देखो, मुझको ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर चाहिए। आई नीडेड द आंसर फॉर ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव की निगेटिव? कुछ गड़बड़ हो गया, काफी कुछ गायब हो गया। अंडू वाला ऑप्शन भी कहीं ना कहीं होता है। कुछ अभी चलो लिख ही लेता हूं। टी शर्ट लग गई थी मेरे इसके ऊपर, तो अपने आप रफ हो गया, ठीक है। सो मुझको ये बताओ, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव पोर्शन। व्हाट इज द पॉजिटिव पोर्शन हियर? अगर मैं पॉजिटिव पोर्शन देखने जाऊंगा तो दिस इज माय पॉजिटिव पोर्शन एंड दिस इज माय पॉजिटिव पोर्शन। ये दो मेरे पॉजिटिव पोर्शन मुझे दिख रहे हैं। तो कैन आई राइट माई आंसर एज देखो कैसे लिखोगे, सबसे पहले ये भी समझो। हमेशा सबसे पहले छोटे नंबर से शुरू करोगे, माइनस इंफिनिटी से 1, यूनियन, ये यूनियन का साइन होता है, 2 से इंफिनिटी। सो
This is the answer for this particular question. Everyone, please write it down. सॉरी, फोन आ गया था तो आई गेस म्यूट पे चला गया होगा। हाँ, ठीक है। तो आंसर मेरा ये रहा, ठीक है। दिस इज द मेथड जो आपको फॉलो करना है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। जिसको भी कंफ्यूजन है, डोंट वरी, अभी हम इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन करेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, हाँ, ओके, ग्रेट, ठीक है, आगे करते हैं। वो नहीं हो रहा है मूव। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं अगेन। ये मैं क्वेश्चन पूरा का पूरा बता देता हूं किस तरह से होगा। स्टेप वन, स्टेप वन ने बोला था कि स्टेप वन ने बोला था स्टेप वन ने बोला था कि मैं हर एक टर्म को मैं इक्वल टू 0 करूं। हर एक टर्म को मैं इक्वल टू 0 करूं तो उससे जो भी वैल्यू निकलेगी वो, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2, -3 एंड 1, ठीक है। -2, -3 एंड 1, ये हुई मेरी नंबर लाइन। -2, -3 एंड 1 में सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है?
-3 कॉमन सेंस है, -3 इज द लीस्ट वैल्यू, तो -3, फिर आता है -2, फिर आता है 1। ठीक है। अब क्या था, मैंने बोला था राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पॉजिटिव, फिर जैसे ही एक कोई भी नंबर लाइन पे नंबर मिलेगा उस पॉजिटिव को बनाएंगे निगेटिव, फिर नंबर लाइन पे नंबर मिलेगा, अगेन निगेटिव को बनाएंगे पॉजिटिव, यहां पे एक और मिला तो यहां पे निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, इतनी चीजें क्लियर हुई। ओके, ठीक है। अब अब मेरा काम रह गया कि मैं पॉजिटिव वाले पोर्शन को आंसर में लिख दूं। व्हाट इज माय पॉजिटिव पोर्शन है, दिस इज माय पॉजिटिव पोर्शन एंड दिस इज माय पॉजिटिव पोर्शन। तो कैन आई राइट माय आंसर एज -3 से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ग्रेटर देन का क्वेश्चन है तो ब्रैकेट्स कौन से लगेंगे, ओपन ब्रैकेट्स। सो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमने किया और इसके थ्रू हमने समझने की कोशिश की कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। Everyone, please write it down. Yes, great. ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक माइन्यूट सा चेंज कर दूं, बिल्कुल माइन्यूट सा चेंज किया, आप लोग फिर से क्वेश्चन लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा, यू विल राइट इट अगेन। मैंने क्वेश्चन को बना दिया ग्रेटर देन इक्वल टू, तो नोटिस करना हर कुछ सेम होगा, एवरीथिंग वुड बी सेम, मतलब ये मेथड सेम होगा। मेथड में कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ ब्रैकेट में चेंज होगा। वो ब्रैकेट में जो चेंज होगा वो ये होगा कि आंसर तो यही रहेगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो पॉजिटिव पोर्शन मुझको चाहिए, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ब्रैकेट्स क्लोज होते हैं, क्लोज, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन। सो एवरीवन, आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर से लिखेंगे, मेरे लिए तो यही है। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन अगेन। ग्रेट, ठीक है। सब लोगों ने फिर से लिखा इसको, ठीक है। अब अगेन फिर से लिखोगे विदा अगेन एक चेंज करके क्वेश्चन में, यहां पे तुम लिखोगे लेस देन 0, चलो मैं पूरा ही
फिर से कर देता हूं। अब क्वेश्चन आ गया, लेस देन 0 का। ठीक है, तो स्टेप 1 वही, सारे टर्म्स को इक्वल टू 0 करके वैल्यू निकाली, मैंने नंबर लाइन बनाई, -3, -2, 1, पॉजिटिव निगेटिव, अगेन वही चीज, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? लेस देन 0 का मतलब पॉजिटिव पोर्शन और निगेटिव पोर्शन। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव पोर्शन। तो व्हाट आर माय नेगेटिव पोर्शन हियर? दिस इज माय नेगेटिव पोर्शन एंड दिस इज माय नेगेटिव पोर्शन। तो मैं इसके बाद आंसर आराम से इसके जस्ट नीचे आंसर लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा? -इंफिनिटी से -3 यूनियन -2 से 1। ब्रैकेट कौन सा? लेस देन का साइन है, तो लेस देन के साइन में ब्रैकेट क्या लगेगा? ये साइन लगेगा। ठीक है, ओपन ब्रैकेट लगेगा लेस देन के साइन में। ठीक है, क्लियर यहाँ पे? इसी उसमें एक और माइन्यूट सा चेंज। कौन सा माइन्यूट सा चेंज? लेस देन इक्वल टू 0, 0 कर दिया, तब क्या चेंज होगा? ठीक है, दिस वुड बी x बिलोंग्स टू, ऑब्वियसली मैं x बिलोंग्स टू इस वजह से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें वो लिखने की जरूरत नहीं, ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शंस में तुम्हें टिक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। लेस देन इक्वल टू के केस में क्लोज ब्रैकेट लगता है, तो मैंने क्लोज ब्रैकेट लग दिया। ठीक है, सब लोगों ने यहां तक लिख लिया? नक्षत्र बेटा, x के ऊपर कंडीशन नहीं है ना, पूरे के पूरे टर्म के ऊपर कंडीशन है कि वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है ये जो मैंने नीचे लिखा है, दैट इज नॉट x लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 के क्वेश्चन का डज नॉट मीन कि आंसर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। होपफुली यहां तक सब लोगों ने लिख लिया। ठीक है, नहीं रुत जा, नहीं यूज कर सकते क्वेश्चन। मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं।
Everyone, do this. काफी लोगों ने आंसर लिख लिया होगा इसका। द आंसर फॉर दिस इज, सबसे पहले नंबर लाइन, नंबर लाइन पे वैल्यूज -3, -2, -1 एंड 1। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव पोर्शन। तो मैं सीधे सीधे आंसर इसके बाद पॉजिटिव पोर्शन वाला आंसर लिख सकता हूं। -∞ से -3 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। क्वेश्चन ग्रेटर देन 0 का है, तो इसका मतलब दिस इज माय आंसर। कितने लोगों का सही था? रेज योर हैंड। रेज योर हैंड जिनका सही था। ओके, 50% ऑफ द क्लास का सही था। सबका सही होना चाहिए बच्चों, ठीक है। हाँ, अभी एक और क्वेश्चन दूंगा, फिर समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या है। टर्म चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, वेवी कर्व मेथड सेम रहेगा। जो मेथड है वो सेम रहेगा। टर्म के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में होने से मेथड में कोई चेंज नहीं होगा। ऑब्वियसली अभी आंसर इस क्वेश्चन में, तो आंसर में भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अभी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आंसर में फर्क पड़ेगा। लेस देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये है। एवरीवन ट्राई दिस। फिर मैं खुद से आंसर लिखूंगा। पहले खुद आंसर लिखने की कोशिश करो।
सब लोग आंसर दो फिर मैं बताऊंगा। काफी आंसर आ रहे हैं, उसमें से कुछ गलत हैं और जिनके गलत हैं वो ब्रैकेट्स की वजह से गलत है। मे बी द रीजन इज कि नई चीज है और मैंने बताया नहीं है, तो ऑब्वियसली दैट कुड बी द रीजन। मेथड रिमेन सेम। क्या मेथड रहा? नंबर लाइन, सबकी वैल्यू सबसे छोटा -10 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव लिखते हैं। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। आंसर लिखते हैं, सीधे सीधे मैं आंसर लिखता हूं। लेस देन इक्वल टू 0 यानी मुझे निगेटिव पोर्शन चाहिए। अब सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट लिखना बचा है, रेस्ट एवरीथिंग हैज बीन डन। ठीक है, अब ब्रैकेट के बारे में सोचो, मैं चीज बता रहा हूं, अभी आगे उसे पॉइंट की तरह लिखवा दूंगा। न्यूमरेटर्स के जितने ब्रैकेट है, लेस देन इक्वल टू 0 है तो एक बात दिमाग में आता है कि सब क्लोज होने चाहिए। बट यहां पे डिनोमिनेटर एक छोटा सा ट्रिक खेलता है। बेसिकली डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। एवरीबडी नो दिस। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। तो डिनोमिनेटर के जो ब्रैकेट्स हैं वो क्लोज ब्रैकेट नहीं हो सकते हैं, दे हैव टू बी ओपन ब्रैकेट। डिनोमिनेटर कहां कहां है? दिस इज माई डिनोमिनेटर, 2 निकला है और -10 निकला है, तो ये वाले ब्रैकेट्स ओपन रहेंगे एंड न्यूमरेटर के ब्रैकेट क्लोज रहेंगे। डिनोमिनेटर के ब्रैकेट्स हमेशा ओपन रहेंगे। ठीक है, अभी मैं पॉइंट लिखा दूंगा तो वो पॉइंट लिखने के बाद आपको में क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, होपफुली ये लिख लिया। पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट में इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी कॉमा डिनोमिनेटर पॉइंट्स ऑलवेज ऑलवेज ओपन ब्रैकेट्स। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी एंड डिनोमिनेटर्स के पॉइंट्स हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेंगे। दूसरा पॉइंट लिख दूं, फॉर न्यूमरेटर पॉइंट्स। अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन है, देन अगर क्वेश्चन ग्रेटर देन वाला है तो न्यूमरेटर पॉइंट्स भी ओपन रहेंगे। अगर क्वेश्चन ग्रेटर देन इक्वल टू वाला है तो न्यूमरेटर पॉइंट्स क्लोज रहेंगे। ठीक है,
सीधे सीधे यू हैव टू फॉलो दिस रूल, जो भी तुमको बोर्ड पे लिख रहा है, यू हैव टू फॉलो दिस रूल, और ये रूल्स फॉलो करोगे तो कभी भी तुमसे आंसर के ब्रैकेट्स में गलतियां नहीं होंगी। ठीक है। When I say greater than, the same is true for less than, the same is true for less than equal to। तो एक क्वेश्चन दू, करोगे सब लोग? एवरीवन, द क्वेश्चन इज दिस, डू दिस। 2 मिनट है, करके आंसर दो। आंसर आने शुरू हुए हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, नंबर लाइन पे -4 सबसे पहले मुझको दिख रहा है, तुम वो अलग से करोगे, सबको इक्वल टू 0 करके वैल्यू निकालोगे, सबसे छोटा -4, फिर -2, फिर -12, फिर 1, फिर 3। ये काम तुम्हारा है, मतलब हर एक टर्म को इक्वल टू 0 करके सारी के सारे टर्म्स की वैल्यूज निकालोगे। पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। हमको पोर्शन कौन सा चाहिए? पॉजिटिव पोर्शन। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे नीचे आंसर लिखता हूं पॉजिटिव पोर्शन के लिए।
-4 से -2 यूनियन -12 से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब ब्रैकेट्स की बात करता हूं। न्यूमरेटर के ब्रैकेट्स क्लोज रहेंगे फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो न्यूमरेटर वाला पॉइंट क्या है? -2 एंड -12। डिनोमिनेटर वाला पॉइंट क्या है? माइनस, बाकी सारे डिनोमिनेटर के पॉइंट्स हैं। तो ये मेरा आंसर है। जिनका जिनका सही था प्लीज रेज योर हैंड। ओके गुड, काफी अच्छा खासा परसेंटेज है, मोर देन 50% का करेक्ट है। वेरी गुड, क्लियर यहां पे? किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, मतलब रिकॉर्डिंग भी इसकी अपलोड हो जाएगी सेम चैनल पे, तो वहां से वापस भी देख सकते हो। और इसमें जितना मैं क्लास में कराऊंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। अलग से कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है फॉर दिस टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। मुंह बनाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर बताओ। दिस इज माय क्वेश्चन। दिस इज माय नंबर लाइन। नोटिस करना, अगर मैं सबको इक्वल टू 0 करने जाऊं तो 3 टर्म्स है यहाँ पे, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो मेरे नंबर लाइन पे जो टर्म्स बनेंगे ना, वो बनेगा -2, -1, और ये x इक्वल टू 0 से बनेगा 0। ये वाला टर्म x इज इक्वल टू 0 विल गिव मी द टर्म 0। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। Which portion do I need? I need negative portion. या तो सब न्यूमरेटर में है तो मुझे उतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, सब में क्लोज ब्रैकेट लगेगा। दिस इज माय आंसर। एम आई क्लियर विद दिस? ग्रेट, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये दिया है x² + 3x + 2
लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां पे सब, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और वो फैक्टराइज हो सकती है तो तुम उसको फैक्टराइज करोगे। कैन आई फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दिस विल बिकम x plus 2 तो इसके रूट्स, मतलब अब ये क्वेश्चन वैसा बन गया, -2, हम मुझको निगेटिव पोर्शन चाहिए। मुझको क्यों निगेटिव पोर्शन चाहिए? क्वेश्चन में मुझे लेस देन इक्वल टू 0 पूछा गया है। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब निगेटिव पोर्शन, तो वहां से मेरा आंसर सीधे सीधे आई कैन राइट -2 से -1 विथ क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये क्लियर हुआ? किसी से कुछ भी मिस हो जा रहा है लिखना, डोंट वरी, उसको रिकॉर्डिंग में देखो, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड में उतना इजीली ऊपर नीचे नहीं जा सकते हैं। So just go with the flow. If you miss something, then do it like this. ठीक है? फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है, वो उसमें देख लेंगे। अभी के लिए सपोज करो कोई क्वेश्चन है जो फैक्टराइज ही नहीं हो सकता। इफ द क्वेश्चन इसका फैक्टराइजेशन ही नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? इसके रूट्स नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि इसका डी निगेटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। ठीक है, जिसको वो चीज नहीं पता है तो डोंट वरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी में हम पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ वी नो वी कैन नॉट फैक्टराइज इट, वी कैन नॉट फैक्टराइज इट। तो मुझको बताओ, अगर मैं इसको फैक्टराइज नहीं कर सकता हूं तो मेरे नंबर लाइन पे, मेरे नंबर लाइन पे क्या कोई भी पॉइंट मिलेगा? मेरे नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो अगर मेरे नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, तो अगर मैं राइट हैंड से शुरू कर रहा हूं तो सिर्फ मुझको पॉजिटिव मिलेगा। ऑल आई गेट इज ओनली पॉजिटिव साइन। तो मुझको ये बताओ, अगर ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव साइन चाहिए ना मुझको। कहां है मेरा पॉजिटिव साइन? तो मेरा इसमें आंसर हो गया, मेरा पूरा का पूरा पॉजिटिव साइन है। तो माय आंसर इज दिस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो सकता है तो वो मुझे नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट नहीं देगा। अगर यही क्वेश्चन में ये होता x² + x + 4 लेस देन 0, तो भी स्टेप्स तो वही होते, लेकिन फिर मैं क्या करता, मैं नंबर लाइन पे निगेटिव साइन देखता, ढूंढता लेस देन 0 के लिए। लेकिन नंबर लाइन पे मुझे कोई भी निगेटिव साइन तो मिला ही नहीं, पूरी मेरी नंबर लाइन पॉजिटिव साइन की है। तो मैं आंसर क्या लिखता उस केस में? आंसर इस केस में होता फाई। फाई को नल सेट बोलते हैं। फाई इज कॉल्ड नल सेट। ठीक है, इसके लिए भी बनेगा यही चीज,
जो वेवी कर्व वाली चीज है वो बनेगी यही, बट आंसर नल सेट आएगा। क्यों? क्योंकि दे आर नो निगेटिव साइन इन माय क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया तुमसे, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस केस में आंसर क्या होगा? इसको ट्राई करो। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4 फैक्टराइज हो सकता है? कैन वी फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 4? नहीं। क्या एक्स स्क्वायर माइनस 9 फैक्टराइज हो सकता है? यस। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे लिखना चाहूं, इफ आई वांट टू राइट इट नेक्स्ट स्टेप पे एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यही रहेगा, ये बनेगा एक्स माइनस 3, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। तो अगर मैं नंबर लाइन पे जाऊंगा तो नंबर लाइन पे मुझे कौन सी वैल्यूज मिलेंगी? एक्स स्क्वायर प्लस 4 से तो कोई मुझे वैल्यू ही नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 करके चाहो तो अलग से भी देख लो, यू वोंट गेट एनी वैल्यू। यहां से मुझे मिलेंगी -3 and 3, -3 and 3, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। मुझको कौन सा चाहिए? पॉजिटिव पोर्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो सीधे सीधे मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जब भी कोई टर्म जो फैक्टराइज क्वाड्रेटिक टर्म जिनसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, जिनके रूट्स इमेजिनरी होते हैं, तो वो रियल नंबर लाइन पे तो कभी आ ही नहीं सकते। ठीक है, सो बेटा मैं ऊपर मूव नहीं कर सकता, वही तो बोला है, कुछ भी मिस हुआ प्लीज सी इन द रिकॉर्डिंग। ऋतुजा बेटा दिमाग लगाओ, यू आर अ गुड गर्ल, आई डोंट वांट टू स्पून फीड एनीवन। ठीक है, यूज योर ब्रेन एंड जस्ट सी द आंसर। ठीक है, अच्छा यहां तक हो गया। अब एक क्वेश्चन में x -2 x -2 3 x greater than equal to 0, x -2 and into 3 x greater than equal to 0, इसका आंसर बताओ।
प्रॉपर ब्रैकेट के साथ आंसर देना, जो भी है मुझको आंसर दे रहा है। यश श्रवण गुड, यश पाटिल गुड। तो इन बेटा कुछ गलती है, सोचो। सो हम थोड़ी सी गलती है। अभी तक हमने सारे के सारे टर्म्स में एक चीज नोटिस की कि हमेशा टर्म का एक्स वाला पार्ट पहले होता था, मतलब एक्स वाला पार्ट पॉजिटिव होता था। लेकिन यहां पे दूसरे वाले टर्म में क्या प्रॉब्लम है? दूसरा वाला टर्म है 3 - x। 3 - x। तो 3 - x ने मुझको प्रॉब्लम की। इस 3 - x को मैं x - 3 बनाना चाहूंगा। कैसे बनाऊंगा? मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय या एक निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं पूरी इक्वेशन को एक निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा। तो वो निगेटिव साइन को अगर मैं 3 - x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा x - 3। एंड शायद आप लोगों को पता हो, या जिनको नहीं पता तो वो जान जान ले। इन इक्वालिटी में जब भी निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, रिपीट कर रहा हूं, इन इक्वालिटी में जब भी निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो दिस बिकम्स लेस देन इक्वल टू 0। अब मेरा ये क्वेश्चन बिल्कुल पुराना वाला क्वेश्चन बन गया। इसको सॉल्व करना तो बिल्कुल पुराना वाला क्वेश्चन है। 2 3 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो मेरा जो आंसर आएगा यहां पे वो आएगा x बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू 0, यानी मुझे निगेटिव पोर्शन चाहिए। दिस इज माय, जब भी x का कोएफिशिएंट निगेटिव है उसको, जब भी x का कोएफिशिएंट निगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं एक निगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा। सिर्फ एक निगेटिव से मल्टीप्लाई किया है, और वो निगेटिव कहां मल्टीप्लाई हो रहा है? वो निगेटिव यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां यहां पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दिस वे वी कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन करेंगे। तो अगर किसी को कंफ्यूजन होगी तो वो भी x+2 -x - 4 3 + x। इसको वापस से करते हैं, ये भी देखते हैं। करो।
ट्राई करो इसको सब लोग, पूछो डाउट प्रथमेश। ट्राई करके देखना 2-3 क्वेश्चन में, अगर सही है तो सही है, मतलब यू ट्राई टू फाइंड इट ऑन योर ओन। यहां पे भी इशू कौन सा पार्ट कर रहा है, इस क्वेश्चन में भी इशू सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट में है। क्या ये पार्ट परफेक्टली फाइन है? यस। क्या ये पार्ट परफेक्टली फाइन है? यस, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव ही है ना। तो मुझे एक पार्ट प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं अगेन सिंगल निगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा। वो सिंगल निगेटिव कहां मल्टीप्लाई होगा? यहां पे। ये क्या बनेगा? 3 प्लस एक्स को x प्लस 3 भी लिख सकते हो, थोड़ा सा लिखने में अच्छा लगेगा। नंबर लाइन -4 -3 -2। हमको कौन सा पोर्शन चाहिए? हमको निगेटिव पोर्शन चाहिए, तो -∞ से -4 यूनियन ये -2 है, सॉरी, ऑल ब्रैकेट क्लोज्ड। क्यों? लेस देन इक्वल टू का साइन है। ठीक है, so this is the way to do this. अगर यही क्वेश्चन में सपोज करो अगर मेरा क्वेश्चन ये होता, तब क्या करते? -x -7 -2x + 11। चाहे देखो, मल्टीप्लाई बाय निगेटिव या टेकिंग निगेटिव कॉमन, वो दोनों सेम ही चीज है। तो यहां पे ऐसा समझो, कैन आई राइट दिस एज निगेटिव x + 7? और एक और निगेटिव कॉमन लेंगे यहां से, मल्टीप्लाई बाई, मैंने सब मल्टीप्लीकेशन में लिखा है, निगेटिव यहां पे नोटिस करो, दो निगेटिव है, दो निगेटिव मिलकर क्या बना देते हैं? 2 negative will give you a positive. x + 7 2x - 11 less than equal to 0। अब क्वेश्चन 11/2 मेरा आंसर क्या होगा? माई आंसर वुड बी -7 से
11/2. So this is the way to do this. दो निगेटिव मिलके पॉजिटिव बन गए तो यहाँ पे साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, या ऐसा समझो साइन दो बार चेंज हो गया है. लेस देन इक्वल टू बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू बिकम्स अगेन लेस देन इक्वल टू. ओके. जो टर्म में जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो मल्टीप्लीकेशन सिर्फ एक टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है. मल्टीप्लाई ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों को डाउट है कि 2 into 7 को अगर मैं एक निगेटिव से मल्टीप्लाई करूं तो उनको लगता है कि -2 into -7 बनेगा. सो गाइस अपना मैथ सुधार लो. निगेटिव अगर मल्टीप्लाई होगा तो -2 into -7 नहीं होगा, ये निगेटिव या तो इसमें जाएगा या फिर इसमें जाएगा. दोनों में चला गया तो ये तो वही रह गया. सो एवरीवन, आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों की बेसिक मैथ्स क्लियर हो. ठीक है, बेसिक मैथ शुड बी क्लियर. ठीक है, अब आज का इसी का वेवी कर्व का लास्ट पार्ट. x-1 होल स्क्वायर x+2 होल क्यूब ठीक है. तो सीधी सी बात है कि अब यहां पे आप लोगों ने देखा बहुत गंदे गंदे से पावर आए. ठीक है, बहुत गंदे से पावर आए. तो इतने गंदे से पावर में क्या किया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं रूल लिखा देता हूं. ऑड पावर, जब भी ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा. जब भी इवन पावर है तो नो चेंज. अभी इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैं समझाता हूं. ठीक है, हमें ऊपर वाला क्वेश्चन करना है. सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे. नंबर लाइन पे वैल्यू लिखेंगे. सबसे पहली वैल्यू 5, फिर 1, फिर -2. ठीक है, 5, 1 एंड -2. पॉजिटिव 5 वाले टर्म की पावर क्या है, इवन है कि ऑड है? अभी क्वेश्चन सिर्फ लेस देन का करते हैं. चलो थोड़ा सा, मेरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लेस देन का है, थोड़ा सा अच्छा सिंपल लगते हैं. तो क्या साइन चेंज होगा? नहीं होगा. तो मेरा पॉजिटिव विल रिमेन पॉजिटिव. 1 की पावर क्या है? अगेन इवन. तो क्या मेरा साइन चेंज होगा? नहीं होगा.
-2 की पावर क्या है? ऑड। तो मेरा साइन चेंज होगा? यस, माई पॉजिटिव विल बिकम निगेटिव। तो इस केस में जो मेरा वेवी कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, पॉजिटिव 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 निगेटिव। हमें कौन सा पोर्शन चाहिए? I needed negative portion. So what is my answer? माइनस इंफिनिटी से -2। ठीक है, सब लोग लिख लो। इसी के ऊपर 2 क्वेश्चन करके आज की क्लास हम ओवर करेंगे। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। दिस इज अ सब टॉपिक, और जितना आप लोगों को पढ़ना था वो आज की क्लास में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम मंदार बेटा, ये why is this question, if you missed last straight line lecture you should have seen the recording na, there is a recording on YouTube, go and watch it, then come in the lecture। everyone, आज के बाद से मुझको ये क्वेश्चन किसी से भी पूछना नहीं, किसी को भी पूछना नहीं चाहिए कि सर मैंने लास्ट लेक्चर मिस कर दिया है, कैन आई सिट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज अ वेरी बैड थिंग ऑन योर पार्ट। यहाँ पे सारे के सारे लेक्चर रिकॉर्डिंग्स आर देयर ऑन द यूट्यूब, गो एंड वॉच इट एंड देन सिट इन द लेक्चर। मतलब डोंट गिव मी द एक्सक्यूज कि सर मैंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा ड्यू टू एनी रीजन। दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग टू एवरीवन, ठीक है? क्वेश्चन, x प्लस 2 की पावर 100, x माइनस 1 की पावर 99, x प्लस 3 की पावर 77 लेस देन इक्वल टू 0। ट्राई करो। किसी ने भी स्ट्रेट लाइन का लेक्चर मिस हुआ है? अभी मेरी 2 बजे की क्लास है, प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग बिफोर माय स्ट्रेट लाइन क्लास। डू दिस। काफी लोग का आंसर आ गया है। अब मैं आंसर बताता हूं। नंबर लाइन
-3 -2 1। यहां पे तो पॉजिटिव, 1 की पावर क्या है, ऑड है तो निगेटिव, -2 की पावर क्या है, इवन है तो निगेटिव, एंड -3 की पावर क्या है, ऑड तो पॉजिटिव। सबको ये चीज समझ में आई? मुझे पोर्शन क्या चाहिए, आई नीडेड x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन -2 से 1। नोटिस करोगे सब जगह क्लोज ब्रैकेट लगाए, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन लेस देन इक्वल टू का था, एवरीवेयर इट्स अ क्लोज ब्रैकेट। मुझको बताओ -3 से -2 यूनियन -2 to 1, ये दोनों क्लोज ब्रैकेट को क्या मैं आंसर की तरह ऐसे लिख सकता हूं? द आंसर इज -3 से 1। सबसे पहले पॉजिटिव साइन बना, फिर 1 पे पावर ऑड थी तो साइन कन्वर्ट हो गया, फिर -2 पे पावर इवन थी तो साइन कन्वर्ट नहीं हुआ, फिर -3 पे पावर ऑड थी तो साइन अगेन कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। My question, x plus 1 10, x minus 3 x minus 3 100, x plus 2 3 upon x plus 4 less than 0। Everyone do this question, 2 मिनट है, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे। बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, लेट मी
सॉल्व इट। सबसे पहला काम नंबर लाइन, नंबर लाइन पे वैल्यूज देखो, सबसे बड़ी 3 है, फिर -1 है, फिर -2 है एंड -4 है। एम आई राइट? लेट मी राइट द साइन। सबसे पहले हमेशा पॉजिटिव से शुरू करते हैं। 3 वाले की पावर क्या है? 3 वाले टर्म की पावर है 100, यानी इवन पावर, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। -1 की पावर क्या है? अगेन इवन, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा। -2 की पावर क्या है? ऑड, साइन चेंज। 77 -4 की, अगेन साइन चेंज। तो मेरा आंसर आएगा -∞ से -4 यूनियन, -∞ से -4 यूनियन। सॉरी, मैंने गलती कर दी है शायद। मैंने एक माइन्यूट सी गलती लिख दी थी, सॉरी। 77 इज ऑड पावर, तो -4 पे अगेन साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे आंसर क्या होगा? निगेटिव पोर्शन। व्हाट इज माय निगेटिव पोर्शन? -4 से -2 विद ओपन ब्रैकेट। ठीक है एवरीवन, दिस इज इट। पावर अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज होगा। सच में डाउट पूछ लिया करो। नक्षत्र बेटा, x+3 की पावर 10 होता तो -3 पे साइन चेंज नहीं होता। अगर x+3 की पावर 13 होता तो -3 पे साइन चेंज होता। प्रश्नेश, इसी पे पूछो एवरीवन। तो यहाँ पे आज की चीज है वेवी कर्व इनइक्वालिटी। वेवी कर्व इनइक्वालिटी, वेवी कर्व इनइक्वालिटी खत्म हुई। एडन बेटा, -1 पे साइन कहाँ चेंज हो रहा है? -1 पे तो देखो पावर क्या है? 10 है, तो 10 इज इवन पावर। इवन पावर पे साइन थोड़ी चेंज होता है। नक्षत्र, उस केस में वो x+3 की पावर 23 बन जाएगा ना? ठीक है, -2 वाले, -2 पे भी पावर ऑड है तो साइन चेंज हुई, -4 पे भी पावर ऑड है तो साइन चेंज हुई। सिंपल सी बात है। प्रथमेश बेटा, क्वेश्चन देखा करो ना, -2 पे साइन कैसे नहीं चेंज है? कांट यू सी द क्वेश्चन? रुतजा, 1 से इंफिनिटी कहाँ है क्वेश्चन में? ठीक है, एवरीवन, वी आर डन फॉर द डे। ठीक है,
किसी को कुछ भी कंफ्यूजन होगा प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस अगेन, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ फॉर योर ओवरऑल थिंग। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब जो जब भी जहां पे जरूरत होगी वो बता दिया जाएगा, ठीक है। चलो, बाय बाय एवरीवन।